पहला प्रश्न है, बच्चों से बातचीत से पूर्व आवश्यक है। ऑप्शन है, कक्षा में सहज वातावरण का निर्माण, कक्षा में कठोर अनुशासन, पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास कार्य, कक्षा में माइक व अन्य उपकरणों की व्यवस्था। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन ए, कक्षा में सहज वातावरण का निर्माण। आप इस पे क्लिक करेंगे और एरो की पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यह आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, कहानी से जुड़े चित्र दिखाकर उस पर बातचीत शुरू करना उपयुक्त रहेगा। प्री प्राइमरी स्तर, प्राइमरी स्तर, उच्च प्राइमरी स्तर, माध्यमिक स्तर पर। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है प्री प्राइमरी, प्राइमरी स्तर और उच्च प्राइमरी स्तर। इस तरह से क ख ग जो आपका विकल्प है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर क ख व ग देंगे तो ये आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण इसका आंसर केवल विकल्प क ख ग के बदले क ख घ हो गया है। क्योंकि आपको पॉइंट पूरे लेने हैं इसलिए आप इस पे क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यह आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप क ख ग पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी अपनी कक्षा 3 में कई चित्रों की सहायता से कहानी आगे बढ़ा रही है। वह बच्चों में विकसित कर रही है। ऑप्शंस हैं, तार्किकता, ज्ञान, कल्पनाशीलता, चिंता करने की क्षमता। आप यहाँ देखेंगे चिंतन भी यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर के कारण चिंता में बदल गया है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये चिंता ना हो के चिंतन है। इस तरह आप चिंतन करने की क्षमता पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका भी ये आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए आप चिंता ना करें और चिंतन वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करें। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके ऑप्शंस हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास, तर्क, चिंतन, कल्पना एवं अनुमान लगाने के कौशल का विकास। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन ए और बी दोनों। आप ऑप्शन 3 पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, परिवेशीय संसाधनों द्वारा बुनियादी स्तर पर भाषा के किन आधारभूत भाषाई दक्षता के विकास से संबंधित समुचित अवसर प्राप्त होते हैं। श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है श्रवण और बोलना। पहला और दूसरा विकल्प तीसरे ऑप्शन में है तो आप इसे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की पर क्लिक करके देखेंगे तो आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है। इसके ऑप्शंस है, सरल, सहज, सुलभ तरीके से प्राप्त की जा सके, सभी बच्चे छू सकें व उसके साथ क्रियाएं कर सकें, बच्चे स्वयं भी उसका निर्माण कर सकें, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी। इस पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है, भाषा के शिक्षक को किस प्रकार का गृह कार्य अपने विद्यार्थियों को देना चाहिए। ऑप्शंस है, जिसमें परिवार के सदस्यों से वार्ता का समस्या समाधान खोजें, आकर्षक चित्र बनाने हेतु प्रेरित हो सकें, श्रुति लेख व नकल कर सके, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है पहला, जिसमें परिवार के सदस्यों से वार्ता कर समस्या समाधान खोजें। आप इस पे क्लिक करके एरो की पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास हेतु बुनियादी स्तर पर बोलने के कौशल विकास हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शंस हैं, बच्चों से प्रश्न पूछना, चित्रकथा पर बातचीत, चित्रपाठ पर चर्चा, चित्र बनाने को कहना।
तो इसका जो सटीक आंसर है वो है चित्र बनाने को कहना। आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अक्षरों और शब्दों के साथ अनुभव के जोड़ने से क्या परिणाम होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, बच्चे पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ करते हैं, बच्चे चित्र बनाना आरंभ करते हैं, लेखन प्रक्रिया आरंभ होती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है भाषा सीखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। आप चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्व विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शन है, अपने कार्य में सुधार से संबंधित पाठ्य सामग्री की पहचान तथा उसका उपयोग, बच्चों के विकास, वर्तमान शिक्षण पद्धति, स्कूल सुधार से जुड़े सामग्री की खोज व यथा आवश्यक उपयोग। पठित सामग्री के बारे में नोट करते हुए प्रमुख बातों के बारे में साथियों से चर्चा करना व इसे शिक्षण में शामिल करना। उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आप इस पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले प्रश्न पर जाएंगे। अगला प्रश्न है, निपुण भारत के संदर्शिका के उपयोग से कक्षा 3 के बच्चे कौन सा कौशल सीखते हैं? ऑप्शंस हैं, सिर्फ कक्षा 3 के कौशल, कक्षा 2 और 3 के मुख्य कौशल, कक्षा 1, 2 और 3 के मुख्य कौशल। तो इसका सटीक आंसर है कक्षा 1, 2, 3 के मुख्य कौशल। आप इस पे क्लिक करेंगे, एरो की पर क्लिक करके आप देखेंगे तो आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कार्यपत्रक और साप्ताहिक आकलन के कार्यपत्रक हमें कहाँ मिलेंगे? ऑप्शंस है, आधारशिला संदर्शिका में, कार्य पुस्तिका में, शिक्षक खुद बनाएंगे। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है कार्य पुस्तिका में। आप इस पे क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी प्रश्न है, स्व विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, अपने कार्य में सुधार से संबंधित पाठ्य सामग्री की पहचान तथा उसका उपयोग, बच्चों के विकास, वर्तमान शिक्षण पद्धति, स्कूल सुधार से जुड़े सामग्री की खोज व यथा आवश्यक उपयोग, पठित सामग्री के बारे में नोट करते हुए प्रमुख बातों के बारे में साथियों से चर्चा करना व इसे शिक्षण में शामिल करना। उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आप इस पे क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये भी आपका बिल्कुल आंसर सही है। इस तरह से कुल 13 प्रश्न आए थे जिसमें आपने 13 प्रश्नों का आंसर दिया, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं किए थे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 13 में 13 मार्क्स आ चुके हैं। इस तरह कोर्स 17 में आपके 13 मार्क्स आ जाएंगे। किसी भी ट्रेनिंग के सटीक आंसर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ के अपनी समस्याओं को वहाँ पे रख सकते हैं।